तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पीपी टारगेट एजुकेशन में। तो आज क्या है खास? आज खास ये है कि आज क्लास 12 का जो है बेसिक से शुरू करेंगे और अंत तक पढ़ाएंगे आपको क्या त्रिकोणमिति। क्या पढ़ाएंगे? त्रिकोणमिति। और इस चैनल पे आपको हर एक सवाल, हर एक टाइप के और हर एक चैप्टर वाइज, सवाल वाइज आपको एकदम पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ से एक बार पढ़ लिया ना तो कोई दूसरा टीचर खोजने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में कोई आपका टीचर सवाल देगा तो आप उसे तुरंत बताएंगे और टीचर कहेगा वाह बहुत तेज़ हो रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप किताब को देखिए। किताब में ये देखिए, ये क्या है? सबसे पहले आप इसको देखिए। ये क्या है? ये जो है साइन, कोस, कोसेक, सेक, ये सब इन्वर्सन फंक्शन है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो यहाँ पे इन्वर्स लिखा गया है साइन के पावर -1, वहाँ पे इसका मतलब होता है 1/साइन। क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/साइन। साइन को ही ऊपर कर दिया गया है तो क्या हो गया? साइन इनवर्स। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इन सबको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। क्लास 12 का दूसरा चैप्टर। तो यहाँ से सीधे हम लोग शुरू करेंगे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़िए मन से। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले रेंज देखिए। साइन इनवर्स का रेंज -1 से 1। यहाँ पे जो बंद ब्रैकेट है वो बताता है कि -1 को भी लेना है, +1 को भी लेना है, उसके बीच की हर एक संख्या को भी लेना है। यहाँ पे जो छोटा वाला ब्रैकेट है ये बताता है कि -1 को लेना है, अरे -1 को नहीं लेना है और 1 को भी नहीं लेना है, इनके बीच के फंक्शन को लेना है। तो ये बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का आप अंतर पहचानिए। सबसे पहले -1 से +1, -π/2 से π/2, ये जो है साइन इनवर्स का रेंज है। कोस इनवर्स का ये रेंज है और सेक इनवर्स, ऐसे सभी का रेंज दिया गया है। तो आप सभी का रेंज याद करिएगा। कुछ देर बाद आपको, मतलब थोड़ी दूर चलने के बाद, 2-3 प्रश्नावली चलने के बाद आपको मिलेगी का इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे तो नहीं पड़ेगी लेकिन पीछे आपको ज़रूर पड़ेगी। और ये नहीं याद तो पेपर में आप छोड़ के आएंगे पक्का 2 नंबर। इससे सवाल हमेशा बनते हैं, रेंज के हिसाब से सवाल हमेशा बनते हैं। इस बार भी देखा होगा 2025 में भी आपका सवाल बना था इससे, रेंज से, ठीक है? 2 नंबर आपके चले जाएंगे अगर आपने इसको रेंज याद नहीं किया तब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण, क्या है? साइन इनवर्स 1/√2। इसको हम लोग क्या हल करेंगे अभी। आपका टीचर क्या कहेगा? वाह भाई बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है, क्या है हमारा साइन इनवर्स? उदाहरण नंबर 1 है साइन इनवर्स 1/√2। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 1। आपका पहला उदाहरण है साइन इनवर्स 1/√2। इसको हल करने का, अगर आपने 10 में पढ़ा होगा साइन की वैल्यू, ठीक है? साइन किस पे क्या होता है? साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश पे आपको साइन का वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, 0 पे क्या होता है? 0 है। 30 पे क्या है? 1/2। 45 पे क्या है? 1/√2। और इस पे कौड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। सबसे पहले आपको ये साइन का मान याद होना चाहिए, तभी ऐसे सवाल, इन्वर्स वाले सवाल लगेंगे, अन्यथा कभी नहीं लगेंगे। 10 में तो आपको भरपूर याद करवाया होगा, आपके टीचर ने बहुत आपको मारा होगा तो याद किए ही होंगे। क्या है? साइन इनवर्स 1/√2 है। 1/√2 साइन कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का। सबसे पहले आप इसको रेडियन में बदलना सीखिए। 45 अंश को आप रेडियन में कैसे लिखेंगे? इसको भी आपने 10 में पढ़ा होगा, 10 में नहीं 11 में पढ़ा होगा इसको रेडियन में बदलने के लिए। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? π/4। पाई का मान होता है 1/80। 4 को 4 ही रहने दीजिए। अगर आप इससे इसको काटेंगे तो आपको जाहिर सी बात है 45 अंश ही आएगा। ये क्या है? रेडियन वाला है। ये क्या है? रेडियन। 180, पाई का मान होता है 180, उसके बटा 4 लिखा है। आपको इतना तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको इतना मैथ में आना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं आता है आपको तो आपने बिना मतलब का ही मैथ ले लिया है 12 में, आप अभी से इसको बायोलॉजी करवा लीजिए। लेकिन मन लगा कर पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे साइन का मान 45 अंश को हम लोग बदलेंगे। क्यों बदला मैंने? 45 ही क्यों लिया? क्योंकि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का मान होता है, इसलिए मैंने इसको रेडियन में बदला। किस में बदला? π/4 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 की जगह लिखेंगे क्या? साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स π/4।
4, साइन पाई बाई 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 4। ठीक है। इस साइन इनवर्स का मैंने मतलब बताया था। इस साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin। ठीक है। इसका मतलब यही होता है, साइन इनवर्स इसको ऊपर ले गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कभी ऐसा लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे सीधे से सीधे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाता है। यहाँ पे इसको कभी काटा भी नहीं जाता है। ये ना कि इसको ऐसे काट के दिखा दिया, कभी काटा नहीं जाता है। इसका हमेशा सूत्र होता है, मतलब इसको सूत्र की तरफ से ही उपयोग किया जाता है। क्या होता है? साइन इनवर्स अगर साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। इसको कभी काट के नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये मैथ का नियम है, इसको सूत्र के हिसाब से ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कोस इनवर्स कोस थीटा का क्या हो जाएगा? सिर्फ थीटा होता है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और सेक इनवर्स का सेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? वो भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सब फंक्शन के हो जाएंगे। टेन इनवर्स टेन थीटा का भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोसेक इनवर्स का भी वही होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के, वो सब ये सूत्र माना जाता है। इसी के हिसाब से इसको भी लगाएंगे, कभी इसको काट के नहीं दिखाना होता है, सीधे सीधे लिखा जाता है। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 है तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा पाई बाई 4। लेकिन कंडीशन तब फंसती है जब यहाँ पे माइनस आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया साइन इनवर्स -1/√2, तब क्या होगा? तब यहाँ पे कंडीशन फंसती है। तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वाला सूत्र नहीं याद रहेगा तो कभी आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ये नहीं याद रहेगा तभी कोई बात नहीं है, ये तो 2 सवाल लगाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा ये वाला सूत्र। लेकिन ये वाला आपको पता होना चाहिए कब और कैसे होगा। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको सूत्र। साइन इनवर्स अगर साइन माइनस थीटा है, क्या है? साइन माइनस थीटा है। साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है? माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, चलिए बढ़ा दे रहा हूँ, वरना कहेंगे डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। और आप ये जानते हैं साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाता है, कभी काट के मत दिखाएगा गलती से भी, तो इसका मान क्या आ जाएगा? माइनस थीटा आ जाएगा। और क्या? कोस इनवर्स अगर कोस माइनस थीटा होगा तब यहाँ पे बात फंसती है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है वो कोस बाहर नहीं लेता है, उसको अंदर ही रहने देता है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तब दिक्कत हो जाता है, क्या होता है? कोस इनवर्स यहाँ पे माइनस थीटा ना होकर कुछ और हो जाता है, तो वो अभी आपको बताया जाएगा। बंद करो। यहाँ पे जो कोस इनवर्स कोस माइनस थीटा है, यहाँ पे बात फंसती है। यहाँ पे कोस माइनस को बाहर नहीं लेता है, यहाँ पे कोस कहता है कि भाई पाई लगाओ और यहाँ से बात को बढ़ाओ। ठीक है। यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है। ऐसे ही साइन हो गया। टेन का देख लेते हैं हम लोग। अगर टेन इनवर्स टेन माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा? टेन इनवर्स टेन माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पे टेन जो है बाहर ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। टेन बाहर ले लेगा, कोस नहीं लेगा। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं और किसको देख लेते हैं? कोसेक को देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस थीटा होगा तब क्या हो जाएगा? ये भी माइनस को बाहर ले लेगा, माइनस को बाहर ले लेगा, थीटा बाहर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे होगा सेक इनवर्स होगा सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस को यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को बाहर नहीं लेगा, ये भी कोस की तरह व्यवहार करेगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। सेक इनवर्स अब कोट में भी यही होता है, कोट इनवर्स कोट थीटा कोट माइनस थीटा में भी यही होता है, ये भी माइनस को बाहर नहीं लेता है, ये कहता है पाई लगा के मुझे माइनस करो। ठीक है। यहाँ पे इस सवाल को आपको बताइए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये सारे सूत्र, वरना फंस जाएगा सवाल। आइए आपको माइनस वाले पे एक सवाल हम आपको दिखाते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। हमारा है उदाहरण नंबर 2, कोट इनवर्स -1/3। ये आपका सवाल है एनसीईआरटी का, उदाहरण नंबर 2। इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। ये जो माइनस वाला मैंने आपको सूत्र बताया था उसी पे ये भी हल होगा। अगर माइनस वाला सूत्र अगर आपको नहीं याद है तो कभी हल हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। हम लिखेंगे क्या? उदाहरण 2 एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। ठीक है। इसका एनसीईआरटी का। ठीक है। एनसीईआरटी का सब पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है। क्या है? कोट इनवर्स क्या है? -1/3। ठीक है। पहले आप रेडियन में बदलिए। कोट कितने अंश का मान 1/3 होता है? तो कोट कितने अंश का मान होता है? 60 अंश का मान 1/3 होगा। इसको सबसे पहले आप रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलने के लिए आपको लिखेंगे पाई लाएंगे इसमें, और पाई का मतलब होता है 180 अंश। अब 180 अंश में कितने से भाग करेंगे कि आपका 60 आएगा? अगर 3 से हम भाग करेंगे तो हमारा 60 आएगा। या तो इसका रेडियन मान क्या हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। इसका रेडियन मान पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह कोट इनवर्स
-1/3 की जगह क्या लिखेंगे, कोट -π/3 क्या लिखेंगे, -π/3। अब यहाँ से कोट और कोट इनवर्स को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोट है जो कहता है पाई लाओ, यहाँ पे पाई से ये बदलता है। साइन और कोसेक और टेन जो है ये माइनस को बाहर कर देते हैं, लेकिन कोस सेक और कोट ये माइनस को बाहर नहीं करते हैं, ये पाई के हिसाब से बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई -π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ का छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे और इस भिन्न को हल करेंगे। 3 में से एक जाएगा, क्या आ जाएगा, 2π/3। अगर आपको इतना छोटा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप गलती कर दिए हैं मैथ लेकर, इतना छोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3 इसका आंसर होगा। ये था आपका एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नावली पे सीधे सीधे चलते हैं हम लोग। क्या है प्रश्नावली, 2.1 की, यहाँ पे 2.1 की प्रश्नावली का पहला ही सवाल है, क्या है, साइन इनवर्स -1/2। क्या है प्रश्नावली का पहला सवाल, साइन इनवर्स -1/2। पहला सवाल साइन इनवर्स -1/2। मैंने आपको इनवर्स वाला माइनस वाला सूत्र बताया था, साइन में कोस में सभी फंक्शन में बताया था, आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले इसको रेडियन में बदलेंगे। 1/2 कितने अंश का मान होता है साइन में, 1/2 30 अंश का मान होता है, कितने अंश का, इसको रेडियन में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, π/6। अब तो आपको रेडियन में बदलना आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 180 और 6 से भाग देंगे तो 30 अंश ही आएगा। अब साइन इनवर्स है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, साइन -π/6, क्या लिखेंगे, साइन -π/6। अब यहाँ से साइन जो है इसको बाहर ले लेता है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, साइन बाहर ले लेगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, π/6। ये इसको बदल दिया। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कभी काट के इसको मत दिखाइएगा क्योंकि इसको काट के नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइन से साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा इसका माइनस होगा, -π/6 इसका आंसर होगा। ये था आपका पहला सवाल। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, कोस इनवर्स कड़ी में 3/2। सबसे पहले तो आपको मान याद होने चाहिए, सभी के मान याद होने चाहिए। कोस इनवर्स कड़ी में 3/2, यहाँ पे इसको भी बदलेंगे, कितने अंश का मान, कोस में कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। अगर ये आपको नहीं याद है तो आपको कुछ नहीं हो सकता है, आपको याद होना चाहिए, कोस में 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। अब इसको रेडियन में बदलेंगे, 180 में कितने अंश से भाग लगाएंगे, 30 आ जाएगा, 6 से भाग लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, π/6, ये आपका रेडियन मान हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे इसी को तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस π/6। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस वाला सूत्र अप्लाई नहीं होगा, यहाँ से कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा सीधे सीधे, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, π/6 आ जाएगा। ये आपका दूसरा सवाल था। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। सभी सवाल आसान है, आपको सभी सवाल बताए जाएंगे बारी बारी, लेकिन आपको भी घर पे मेहनत करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है, क्या है, कोसेक इनवर्स 2 तीसरा सवाल है हमारा, क्या है, कोसेक इनवर्स 2, ये तीसरा सवाल है। इसको हल करेंगे। अब कोसेक में कितने अंश का मान 2 होता है, तो कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है कोसेक में 2। इसको बदलेंगे रेडियन में, π/6। यहाँ पे सीधे सीधे मान रखेंगे इसमें, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। यहाँ से कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, लेकिन आप काट के मत दिखाएगा, मैंने आपको बस बताया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा π/6 हो जाएगा। ये था आपका प्रश्नावली, और यहाँ पे बेसिक सवाल आपको बताए गए हैं। इस प्रश्नावली का हर एक सवाल आसान है, अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके सवालों को देखेंगे। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ही सवालों के नंबर या पैटर्न लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के सिर्फ आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप भी घर पे मेहनत करिएगा। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा आगे के सवाल। आप बने रहिए इस चैनल से, ठीक है। हमारा चौथा सवाल, प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल, tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 है, क्या है, माइनस कड़ी में 3 है। चौथा सवाल हमारा है tan इनवर्स, चौथा सवाल tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3। अब कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, वो भी tan इनवर्स में, अरे tan में, ठीक है। तो आपको सबसे पता होना चाहिए, सबसे पहले कितने अंश का मान होगा कड़ी में 3, 60 अंश का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब तो आपको रेडियन में बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसको बदला कड़ी में 3, यहाँ पे रखेंगे कड़ी में 3 की जगह π/3, क्या रखेंगे, tan इनवर्स tan -π/3, क्या रखेंगे,
माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ पे टेन इनवर्स से 10 को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10 जो है यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेता है, तो यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 10 माइनस ले लेगा बाहर, 10 कौड़ी में 3 पाई बाई 3 हो जाएगा। 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल क्या है, मैंने कहा था ना आपको यहाँ पे हर एक सवाल वाइज आपको बताए जाएंगे। एनसीईआरटी के हर एक प्रश्नावली का हर एक सवाल बताया जाएगा, हर एक चैप्टर बताया जाएगा। 5वां सवाल है कोस इनवर्स माइनस 1/2। क्या है? कोस इनवर्स माइनस 1/2। इसको हल करेंगे। 5वें सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सवाल है, इसलिए आपको थोड़ी सी जगह में बचत करने की थोड़ी संभावना बन रही है, लेकिन यहाँ पे हल हो जाएगा, हर एक सवाल हो जाएगा। क्या है? कोस इनवर्स माइनस 1/2। क्या है? माइनस 1/2 कितने अंश का मान होगा? 60 अंश का मान होगा। कोस में 1/2 कितने अंश का मान होगा? 60 अंश का। इसको रेडियन में बदलेंगे पाई बाई 3। यहाँ पे सीधा सीधा मान रखेंगे कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, कोस इनवर्स कोस माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन माइनस वाला हमेशा सूत्र याद रखिएगा। कोस जो है पाई मांगता है, यहाँ पे क्या कहेगा? पाई माइनस पाई बाई 3। क्या हो जाएगा? पाई लेगा और माइनस की जगह पे यहाँ पे आएगा सीधे। ठीक है, पाई बाई 3। अब इसको हल करेंगे, छोटा सा बेसिक सवाल मैथ का कॉन्सेप्ट बिन वाला। यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा आपके 5वें सवाल का। अब हम लोग देखते हैं 6वां सवाल। हमारे एनसीईआरटी का जो 6वां सवाल है वो क्या है? टेन इनवर्स माइनस 1। क्या है? टेन इनवर्स माइनस 1। हमारा अगला सवाल है टेन इनवर्स। चौथा सवाल है हमारा 6वां सवाल। क्या है? 6वां सवाल क्या है? टेन इनवर्स माइनस 1। सबसे पहले 10 का मान पता होना चाहिए। 10 कितने अंश का मान होता है? 1। 45 कितने अंश का? 45। 45 को बदलेंगे रेडियन में, मैंने आपको पीछे ही बताया था कितना होगा? पाई बाई 4। क्यों हुआ है? क्योंकि पाई की जगह हम लोग 180 रखेंगे और 4 से 12 लगाएंगे तो हमारा 45 ही आएगा, इसलिए इसका ये हो गया रेडियन मान। यहाँ पे उसको उठा के रखेंगे, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, 10 जो है माइनस को बाहर ले लेगा और 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मान सीधा सीधा माइनस पाई बाई 4 होगा। अब आपको सवाल एकदम आसान लगेंगे। अगर आपके स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो आप तुरंत सवाल बताएंगे और आपका टीचर कहेगा बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा मैं भी रील देखता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। रील देखिए, मौज करिए, लेकिन सवाल को भी हल करिए। क्या है? 7वां सवाल है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, क्या है? सेक इनवर्स 2/√3। 7वां है सेक इनवर्स 2/√3। कितने अंश का मान होता है सेक में? 2/√3 मान होता है 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। इसको बदलेंगे आप रेडियन में पाई बाई 6। अब तो आपको रेडियन में बदलना आ ही गया होगा। मैंने अब तक आपको 6 सवालों में रेडियन में बदलने के लिए बताया है, तो आपको अब आ ही जाना चाहिए। अब थोड़ा वीडियो छोट करने के लिए आपको पूरा नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा मान रखिए सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6। ठीक है, सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, मान क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। 8वें सवाल पे आते हैं सीधे सीधे। 8वां सवाल हमारा क्या है? एनसीईआरटी का 8वां है कोट इनवर्स कौड़ी में 3। आपको एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स कौड़ी में 3। कोट इनवर्स कौड़ी में 3। क्या है? कोट है, यहाँ पे कोस नहीं है, कोट है। ये कितने अंश का मान होता है कौड़ी में 3? ये होता है 60 अंश का। ठीक है, इसको बदलेंगे रेडियन में पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा मान रखेंगे कोट इनवर्स कोट पाई बाई 3। कोट इनवर्स कोट हटेगा, मान क्या आएगा आपका? सीधे सीधे पाई बाई 3। ये आपका 8वां सवाल भी हो गया है। अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आप हर एक सवाल को हल कर लेंगे, फिर भी आपको बताया जा रहा है क्या है? कोस इनवर्स माइनस 1/√2 है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको हर एक सवाल बताया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी सवाल में फंस रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है? कोस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है, कितने अंश का मान होगा कोस में? 1/√2 मान होगा, कितने अंश का होगा? 45। कितने अंश का? 45। इसको रेडियन बदलेंगे पाई बाई 4। क्या मान रखेंगे यहाँ पे सीधे? क्या आ जाएगा? कोस माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोस जो है पाई मांगता है, पाई के हिसाब से चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको छोटा सा मैथ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और भिन्न को हल करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 पाई में से 1 पाई जा 3 पाई बाई 4। ठीक है, आपका 9वां सवाल भी हो गया। आते हैं 10वें सवाल पे। 10वां सवाल है
जो ये भी वो ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद जो आपको सवाल मिलेंगे वो आपको बहुत ही बेसिक और बढ़िया सवाल मिलेंगे। इस प्रश्नावली के आपको बढ़िया सवाल ये सब मिलेंगे। ये वाले तो बहुत ही बेकार सवाल थे, लेकिन ठीक है। आपका 10वां सवाल क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है। ठीक है, क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। इसको हल करेंगे, कितने अंश का मान होगा, ये होगा 45 अंश का। कोस में देख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप देखिएगा, मिलाइएगा। 45 अंश का मान होगा, इसको रेडियन बदल देंगे π/4। यहाँ पे मान रखेंगे कोसेक माइनस π/4। यहाँ पे कोसेक है, ये भी माइनस को बाहर ले लेगा तो क्या आ जाएगा, चलिए एक स्टेप बढ़ा ही दिया जा रहा है। कोसेक इनवर्स माइनस को बाहर लेगा तो क्या आ जाएगा, कोस π/4। ठीक है, यहाँ से कोसेक इनवर्स से कोस हट जाएगा, कोसेक हट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मिलेंगे आपको यहाँ से, जो आपको सवाल मिलेंगे एनसीईआरटी में, सब दमदार होंगे। बस इस प्रश्नावली का, आगे तो इससे भी दमदार सवाल है, लेकिन इस प्रश्नावली का आपका ये दमदार सवाल होंगे, सब जितने भी होंगे। क्या है, सवाल को लिखा जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहले 11 सवाल आप देख लीजिए, इसको हम यहाँ पे लिख के आपको बताएंगे। ठीक है, चौथा सवाल है, 11वां सवाल है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको हल करेंगे। आपको हर एक सवाल में वही काम करना है, tan इनवर्स 1/2। सबसे पहले आप पेपर दे रहे होंगे तो इसको रफ कार्य में कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, हर एक का मान निकालेंगे। tan इनवर्स 1 है, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, tan इनवर्स अगर 1 है, कितने अंश का मान होता है, 45। इसको रेडियन बदलेंगे π/4। यहाँ पे मान रखेंगे tan इनवर्स 10 π/4, क्या हो जाएगा, 10 π/4। यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, π/4 इसका मान आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 की जगह π/4, क्या लिखेंगे, π/4। और इसे इसको हल करेंगे, cos इनवर्स 1/2, क्या है, cos इनवर्स -1/2 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है। इसको हल करेंगे, 1/2 कितने अंश का मान होगा, 60 अंश का। रेडियन बदलेंगे π/3। यहाँ पे मान रखेंगे cos -π/3। यहाँ पे cos पाई के हिसाब से बदलेगा, पाई लगाएंगे, इसको पाई -π/3 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे भिन्न को, तो 2π/3 इसका आएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos इनवर्स -1/2 को लिखेंगे 2π/3। अब क्या है, प्लस साइन इनवर्स 1/2 को हल करेंगे। क्या है, साइन इनवर्स -1/2। इसको हल करेंगे, कितने अंश का मान होगा, ये होगा आपका 30 अंश का। इसको रेडियन बदलेंगे π/6। यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स साइन -π/6। साइन जो है माइनस को बाहर ले लेता है तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा π/6। और यहाँ पे मान रखेंगे इसमें π/6। इसको हल करेंगे, छोटा सा बेसिक भिन्न का सवाल मैथ का। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। इसमें भाग लगाएंगे 4 से, 3 बार जाएगा, और 3 में इसको गुणा करेंगे 3 पाई। इसको भाग लगाएंगे 4 तो 8 पाई इसका आएगा, और इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 पाई इसका आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 2 10 और 3 13, कितना आ जाएगा, 13 π/12। ठीक है, इसका आंसर आएगा 13 π/12। तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको निकाला था, यहाँ पे मैंने साइन का मान निकाला था -π/6, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है +π/6। तो इसको थोड़ा आप सही करिएगा, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, उसके बाद इसको हल करिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 9, कितना आएगा, 9। 8 में से 2 जाएगा, 6 3 9, 9 π/12 आएगा। अगर इसको आप काटेंगे और छोटा करेंगे तो मान 3 से काटेंगे तो 3 π/4, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैंने माइनस को लिखा था लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। आपको वैसे भी ये सवाल आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ ही में आ गया होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सब सही है। जो गलत है वही गलत है, ये जो नियम है। यहाँ पे 12वां सवाल देखेंगे, क्या, एनसीईआरटी का 12वां सवाल। कौन सा, 12, इसको देखते हैं। आपको सवाल दिखा दिया जा रहा है एक बार स्क्रीन पे। क्या 12वां सवाल क्या है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। थोड़ा सा विचित्र सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर आ गया है। डरने की कोई बात नहीं है, आप किस चैनल से जुड़े हैं, किस टीचर से जुड़े हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा, और लगा देंगे आप सवाल को एकदम धड़ाक से। कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या लिखा है,
कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इनको हल करेंगे आप सबसे पहले। कोस इनवर्स 1/2 को हल करेंगे रफ कार्य में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 कितने अंश का मान होगा 60 अंश का। कितने अंश का 60 अंश का। इसको बदलेंगे पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं है तो सीधा सीधा पाई/3 इसका हो जाएगा। रेडियन में बदलेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे पाई/3। आपको पूरा हल नहीं किया जाएगा, आपको सीधे सीधे बता दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब रखेंगे कोस इनवर्स कोस पाई/3 यहाँ पे रखेंगे तो इसको हट जाएगा। यहाँ से कोस इनवर्स से कोस हटेगा पाई/3, इसका आंसर आएगा। इसलिए कोस इनवर्स 1/2 की जगह पाई/3 यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब लिखेंगे किसको हल करेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2 को। 2 साइन इनवर्स 1/2 को हल करेंगे। यहाँ पे 2 को 2 रहने दीजिए। यहाँ पे साइन इनवर्स, अब 1/2 को साइन के हिसाब से बदलिए। कैसे बदलेंगे 1/2 कितने अंश का मान होता है साइन में 30 अंश का है। रेडियन में बदलेंगे पाई/6 होगा। यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई/6। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो पाई/6 यहाँ पे आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन पाई/6। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पहले से है और पाई/6 इसका मान आ रहा है। इसको रखेंगे और 2 से इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा पाई/3 ये मान आएगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 2 साइन इनवर्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे पाई/3 यहाँ पे रखेंगे। क्या रखेंगे पाई/3। अब इस मैथ का छोटा सा भिन्न वाला सवाल हल कर लेंगे आप, इतना तो आप जानते ही हैं। 3 एलसीएम होगा, 1 पाई या 1 पाई जोड़ेगा क्या हो जाएगा 2 पाई/3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कौन सा सवाल था 12वां वाला। अब इससे दमदार इस प्रश्नावली में और कोई सवाल नहीं है। यही दोनों सवाल बहुत मस्त सवाल थे। अगला सवाल है क्या है वो विकल्पी, बहुत आसान, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या है साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा सा धुंधलापन हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, देखिए अच्छे से। 13वां सवाल है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। क्या है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। ठीक है, आपको अब स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए 13वां सवाल है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। ठीक है, 13वां सवाल साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। आपको मैंने कहा था कि आप रेंज याद करिए। सबसे पहले आपको वीडियो को शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले क्या है रेंज याद करिए। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है -पाई/2 से पाई/2 तक है। यहाँ पे इसको भी लिया जा सकता है, लेकिन आप देखिएगा कि आपके विकल्प में कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। -1 1 दिया गया है या -पाई/2 पाई/2 दिया गया है। हम लोग विकल्प पे आते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए सब पाई में दिए गए हैं, कोई भी -1 या 1 में नहीं दिया गया है। हम लोग पाई वाले के हिसाब से ही चलेंगे, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको बदल लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स बराबर साइन वाई हो जाएगा। रेंज रखेंगे, आपको रेंज से ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। रेंज इसका क्या था वाई का रेंज, इसको या फिर मत बदलिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाई के बराबर है इसलिए वाई को बीच में रखेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या है -पाई/2 से। यहाँ पे मैंने कहा था अगर बड़ा वाला ब्रैकेट है तो -पाई/2 और क्या था पाई/2। मैंने कहा था इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसके बीच का भी लेना है। लेकिन आप इसके बीच का मत लीजिए, क्योंकि आपके विकल्प में ऑप्शन नहीं दिया गया है बीच का। आपको सीधे सीधे इन्हीं दोनों में से लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है इसको भी लीजिए, इसको भी लीजिए। अगर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट होता तो इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला है, मैंने आपको रेंज में दिखाया था, तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। आपको सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए। -पाई/2 क्या होगा, हमेशा हमेशा छोटा होगा साइन इनवर्स एक्स से। क्या होगा हमेशा छोटा या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका ये निशान होता है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो क्या होगा -पाई/2 किससे छोटा होगा वाई से। क्या ठीक है, साइन इनवर्स एक्स भी लिख लीजिए, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स ये क्या होगा हमेशा -पाई/2 छोटा या बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स से। और ये हमेशा बड़ा, ये जो है हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे पाई/2 से। किससे पाई/2 से। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो मान है यहाँ से वाई को रखेंगे। क्या रखेंगे, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है वाई है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे वाई रखेंगे, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे पाई/2 दिखाएंगे। यही आपका आंसर होगा। तो अब विकल्प को देख के यहाँ पे और रेंज को याद रहेगा तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये दोनों आपके ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ से, सीधी सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे पाई/2 कहीं आ ही नहीं रहा है और साइन की रेंज में पाई/2 होता है। यहाँ पे सीधा पाई दिया है, ये आपके 2 विकल्प तो ऐसे हट जाएंगे। इन दोनों में चयन करना होगा, तो इन दोनों में चयन करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा इक्वल देन भी आता है, क्योंकि कभी कभी साइन जो है -पाई/2 और पाई/2 के बराबर भी हो जाता है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा ही रहेगा या फिर छोटा रहेगा।
ठीक है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। थोड़ा ये जो ब्लर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, tan इनवर्स कौड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स 2, क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है tan इनवर्स कौड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2। इस सवाल को मैं आपको लिख कर और समझा कर बताऊंगा एकदम HD में। देखिए, ठीक है, 14वां सवाल, और ये जो है इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आई होगी। इसको भी देख लेते हैं। क्या है tan इनवर्स कौड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको भी वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम आपको रफ करके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे रफ किया जा रहा है। क्या है tan इनवर्स कौड़ी में 3। सबसे पहले आपको इसको हल करेंगे। कौड़ी में कितने अंश? कौड़ी में 3। tan में कितने अंश का मान होता है? 60 अंश का मान होता है। रेडियन में बदलेंगे π/3 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखेंगे तो tan इनवर्स, यहाँ पे इसको चलिए ऐसे ही हल करिए, पेपर में ऐसे हल करिएगा। क्या tan इनवर्स tan π/3, ठीक है, π/3 पेपर में हल करने के हिसाब से आपको बताया जा रहा है, ऐसे हल करिएगा, ठीक है। सेक इनवर्स, अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे कितने अंश का मान 2 होता है? सेक में कितने अंश का मान 2 होता है? तो 60 अंश का मान होता है 2, ठीक है। इसको रेडियन में अगर आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? π/3 इसका भी होगा। इसको अगर रेडियन में बदलेंगे तो, ठीक है, आप इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक माइनस π/3। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था माइनस वाला सूत्र हमेशा याद रखिएगा। जो है सेक जो है माइनस को पाई के हिसाब से चेंज करते हैं। यहाँ से तो ये tan इनवर्स tan जो है हट जाएंगे, यहाँ पे मान हो जाएगा π/3, और यहाँ पे माइनस को माइनस लिखेंगे, लेकिन इसको चेंज करेंगे जब आप, तो ये पाई के हिसाब से बदलेगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सिस्टम पूरा, ये वाला जो निकाय है वो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। यहाँ से मैथ का थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे, इसको हल करेंगे। 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 π/3। यहाँ पे जो है माइनस इसके साथ ही है, इसका क्या लेंगे? LCM लेंगे। 3 यहाँ पे हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो माइनस π/3। यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब आते हैं हम लोग अपने विकल्प पे, देखते हैं विकल्प दिया है क्या, ठीक है। पाई दिया है, पारा नहीं है, माइनस π/3 हमारा आया था, तो ये बिल्कुल सही है और बाकी ये दो गलत है। तो मैं आशा